अस्सलाम वालेकुम। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो इंग्लिश का पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश की बुक में बहुत ही अच्छी पोएम है। आज हम ये पोएम पढ़ते हैं, फिर हमारे पिछले बार के लेसन की एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। आज हम ये पोएम पढ़ते हैं। चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, पेज नंबर 23। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, पेज नंबर 23। चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल। अभी हमारी स्कूल शुरू होने वाली है, इसलिए मैंने ये पोएम ली है। हाँ, सो मोस्ट प्रोबेबली हमारी स्कूल जो है वो नवंबर की 15 तारीख के बाद 15 तारीख तक ऐसे बोल रहे हैं कि शुरू हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो देखनी है। स्कूल शुरू होने के बाद में क्या होता है, और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उसके लिए अल्लाह ताला की रहमत किस तरह से बरसती है, तो ये इस पोएम में बताया हुआ है। ठीक है, तो यू कैन रीड ओवर हियर, पेज नंबर 23। ये पोएम लिखी किसने है? नीदा फजली। ऊपर ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नीदा फजली। किसने लिखी हुई पोएम है ये? नीदा फजली। बोलो, नीदा फजली। नीदा फजले। हाँ, नीदा फजली ने लिखी हुई फजले। पोएम है। ये जो है, शी वॉज अ प्रोमिनेंट हिंदी एंड उर्दू पोएट। नीदा फजली जो है वो हिंदी और उर्दू की पोएट है, बट उन्होंने ये इंग्लिश की पोएम भी लिखी है। He has written many different types of songs and poems. He was honored with the National Harmony Award. उनको कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल हार्मनी अवार्ड। अंडरलाइन करते जाएंगे, जो जो चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ दिख रहा है आपको? आपके भी हाथ में पेंसिल है ना? अंडरलाइन करेंगे। He was awarded Padma Shri by the government of India. ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है हमारे हिंदुस्तान का, पद्मश्री। इन दिस पोएम he paints a beautiful picture of the early morning. एकदम सुबह के नज़ारे का बहुत ही अच्छा उन्होंने पिक्चर बताया है यहाँ पर अपने अल्फाजों में। When children go to school, ज़्यादातर स्कूल सुबह सुबह में खुलती है ना, तो उसके बारे में बताया है कि सुबह में जब स्कूल में बच्चे जाते हैं उस वक्त में इतना अच्छा खुशगवार माहौल होता है, सूरज निकलता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना। थिंक ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे ओकेशन, डिस्क्राइब what you experience in your surrounding using at least 2 of your 5 sense. हमको टोटल कितने सेंस है? 5 सेंस है। वी हैव 5 सेंस। कौन बता सकता है विच आर दोज 5 सेंस? हमारे 5 सेंस कौन से हैं? सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? कैन एनीबडी से? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? कम ऑन, What to see? बोलो। सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? बोलो। What do you see? हाँ, वी सी बाय आवर, सी किससे देखते हैं हम? देखते किससे हैं? हेलो, आप किससे देखते हो? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आप किस चीज से देखते हो? आँख से। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है बोलने के लिए? सो यू सी विथ योर, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Eyes. हाँ, तो यू सी विथ योर आईज। सो व्हाट यू सी, किससे देखते हो हम? आईज। यहाँ आईज लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर आईज लिखेंगे, आईज। व्हाट यू हियर,
हियर यानी सुनना. सो यू हियर विथ योर, किससे सुनते हो? आवाज. किससे सुनते हो? जैसे आंखों से देखते हो वैसे किस चीज से सुनते हो? ईयर. 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 वेरी गुड. क्या है? ईयर. हाँ, यहाँ ईयर. पे ईयर लिखो. कितने ईयर है? 2 ईयर है ना, इसलिए ईयर लिखेंगे. हाँ. व्हाट यू टेस्ट? स्वीट, डिलीशियस. तो टेस्ट किससे करते हैं हम लोग? मुंह में क्या है हमारे जिससे हमको टेस्ट मालूम पड़ता है? हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टन. वेरी गुड. टन. उसको क्या बोलते हैं? टंग. उसके बाद में व्हाट यू फील और टच. हम फील और टच किससे करते हैं? ये क्या है हमारी? वेरी गुड. फील या टच किससे करते हैं हम? हैंड. हैंड नहीं, हैंड के ऊपर ये क्या है? ये स्किन. क्या है ये? स्किन. उसके बाद में व्हाट यू स्मेल. स्मेल किससे करते हैं हम लोग? वेरी गुड. वेरी गुड. मेरी होनी स्पंज कब से. तो स्मेल किससे करते हैं हम लोग? नोज से. ओके. सो describe your emotions, feeling along with your sensory expression experience. हमारी जो फीलिंग है ना, हमारी फीलिंग्स हम लोग किससे जाहिर करते हैं? हमारे सेंस से ही हम जानते हैं और फिर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं. ओकेशंस. अब कौन कौन से ओकेशंस हैं? वेरी अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज. अब इसको फील करो. अब तुम ये सोचो कि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में तुम बैठे हो बिफोर सनराइज. जब फजर की अजान होती है ना, फजर की अजान होती है ना, उस वक्त में सनराइज नहीं होता है. एकदम सुबह का वक्त होता है और सनराइज नहीं हुआ होता है. फजर की अजान के वक्त का वक्त महसूस करो, फील करो. ठीक है. नेक्स्ट, अर्ली मॉर्निंग एट और लिटिल आफ्टर सनराइज. उसके बाद में सूरज जो तुलू होता है उसके बाद का नज़ारा फील करो. जैसे ही सूरज निकलता है उसके बाद में कैसा दिखता है? हल्का हल्का उजाला होने लगता है ना? तो उस वक्त में कैसा फील होता है? एट द टाइम ऑफ स्कूल प्रेयर एंड असेंबली. फिर तुम स्कूल में आ गए, तुम्हारे स्कूल में दुआ हो रही है, असेंबली होती है ना? सब बच्चे लाइन से खड़े रहते हैं दुआ के लिए, प्रेयर होता है. उस वक्त को फील करो, उस वक्त कैसा लगता है? फिर आपका लंच टाइम होता है एट होम और एट फंक्शन. लंच टाइम आप घर में हो या किसी फंक्शन में हो, किसी शादी में हो या किसी फंक्शन में हो, उस वक्त में आप खाना खाते हो वो, और घर में आप खाना खाते हो वो, दोनों में फर्क है या नहीं? है कि नहीं? दोनों में, हाँ, दोनों में फर्क है. ऑन द प्लेग्राउंड बिफोर सनसेट एट सनसेट. जब तुम प्लेग्राउंड पे खेल रहे हो, सूरज अभी डूबने ही वाला है, अभी डूबा नहीं है, डूबने से पहले का वक्त, उसको फील करना है आपको. सूरज के डूबने का वक्त जब तुम खेल रहे हो. और आखिर में बेड टाइम. बेड टाइम यानी आप जब सोने जाते हो बिस्तर पर. तो ये सारे वक्त को आपको फील करना है. ये सब वक्त जो है वो फील करने हैं, आपको महसूस करने हैं. Some useful words, you can take down these words as dictation words. ये सब वर्ड्स को आपको डिक्टेशन वर्ड्स के लिए स्पेलिंग याद करनी है. दिस इज योर होमवर्क. ये सारे वर्ड्स आपको डिक्टेशन के लिए याद करने हैं, होमवर्क. स्ट्रॉन्ग विंड, लाइट ब्रीज. स्ट्रॉन्ग विंड यानी बहुत तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा. लाइट ब्रीज यानी ब्रीज किसको बोला जाता है? जो समंदर की तरफ से हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आती है ना, उसको बोला जाता है ब्रीज, लाइट ब्रीज. ब्राइट सनलाइट.
सनलाइट जो होती है ना, ब्राइट, एकदम चमकदार। हॉट सन, धूप लगती है ना जो, तो उस वक्त में सन कैसा होता है, हॉट होता है। डार्क यानी अंधेरा। पिच डार्क, पिच डार्क यानी एकदम अंधेरा, ग्रुप बोलते हैं ना हम लोग, एकदम पूरा टोटल अंधेरा। प्लीजेंट, प्लीजेंट यानी जो हमको अच्छा लगे ऐसा। कूल, कूल यानी ठंडा। कोल्ड, कोल्ड का भी मतलब ठंडा, लेकिन कूल से ज्यादा ठंडा कोल्ड होता है। हॉट, उसी तरह से हॉट और वार्म दोनों भी गर्म ही है। बर्ड्स चर्पिंग, बर्ड्स चर्पिंग यानी चिड़िया की चहचहाट होती है ना, चिड़िया चीची 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 करती है, उसको बोलते हैं Turtle. बर्ड्स चर्पिंग। बर्ड्स चर्पिंग। बेल्स, बेल्स आपको पता है बेल बजती है वो। फिर हॉर्न्स, हॉर्न्स यानी जो गाय और भैंस के सिंग होते हैं ना, उसको बोला जाता है हॉर्न्स। विसल, विसल यानी सीटी, सीटी बजाते हैं ना, ऐसी सीटी बजाते वो विसल। स्वीट साउंड यानी बहुत ही मीठी आवाज। नॉइज, नॉइज यानी शोर। क्वाइट, क्वाइट यानी खामोश। सिरिन, सिरिन, सिरिन का माने मैं आप लोगों को बताती हूँ बाद में। नाइस, नाइस यानी अच्छा। नोबल, नोबल यानी बहुत ही, जिसको देख के सब अच्छा बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं नोबल मैन, यानी एकदम बहुत ही अच्छा इंसान है ये। फ्री, फ्री यानी फ्री, हमको पता है। डिलीशियस, डिलीशियस यानी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खाने में लजीज होता है, उसको बोलते हैं डिलीशियस। ठीक है। What do you see on your way to school every day? तुम जब स्कूल में आते हो तो तुमको रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। तो क्या क्या चीजें दिखाई देती है, तो वो आपको ध्यान देना है कि आपको रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है। वो सारे नज़ारे, वो सारी चीजें आपको याद करनी है कि क्या क्या दिखाई देता है आपको पूरे रास्ते में। हाँ, लिस्ट, आपको क्या करना है, क्यों वो बोल रहा है याद करने के लिए, आपको क्या करना है, लिस्ट एट लीस्ट 5 ऑफ द प्लेस और पीपल। आपके रास्ते में आने वाले 5 चीजों के नाम आपको याद करने हैं। कौन से 5 लोग आपको मिलते हैं या कौन सी 5 चीजें आपको दिखाई देती है, इसकी लिस्ट बनानी है आपको। हाँ, तो ये भी आपका एक होमवर्क है। आपको वो 5 चीजों के नाम लिखने हैं और 5 लोगों के नाम लिखने हैं जब आप घर से स्कूल के लिए आते हो। और ये जो वर्ड्स अभी हमने पढ़े, ये सारे वर्ड्स के मायने आपको, मीनिंग, वो सारे वर्ड्स के मायने आपको याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स मैं आपको डिक्टेशन के लिए देने वाली हूँ, मैंने पहले भी बताया है, आप इसको डिक्टेशन वर्ड्स के तौर पर याद करोगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोएम। Children are going to टू school. स्कूल, है ना। तो कितने सीरीन तरीके से तुमने पढ़ा। सिरिन, सिरिन तरीका, सिरिन यानी काम, बहुत ही शांत। जो ये लफ्ज था ना सिरिन, सिरिन SERENE, सिरिन यानी काम, बहुत ही शांत, बोलते हैं ना शांति से काम करना है, उसको बोलते हैं सिरिन। नाउ विल रीड द पोएम, कम ऑन, हु विल रीड फर्स्ट लाइन, मुजीब, रीड, मुजीब रीड इट।
morning light spread over the earth. वेरी गुड. Once वेट रुक जाओ. मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स, क्या पढ़ेंगे इसको? स्प्रेड्स ओवर द अर्थ. over the earth. वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा मुजीब ने. नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट लाइन पढ़ो. हाँ पढ़ो. One away that sea take wow हाँ is heard हाँ. in respect. Very good. Respect. Once again, the sky bows his head in respect. है ना? यानी क्या हो रहा है देखो. मॉर्निंग, एक मिनट. मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ. सुबह का जो है वो सूरज निकल चुका है और उसकी रोशनी, उसकी लाइट जो है वो जमीन तक आ चुकी है. Once again the sky bows. बाउ करना यानी जैसे हम नमाज में रुकू में जाते हैं ना, झुकना. नमाज में हम रुकू में कैसे जाते हैं ना, उसको बोलते हैं बाउ. हाँ, तो जैसे आसमान जो है, once again the sky bows his head in respect. आसमान जो है वो झुक गया है. किसके रिस्पेक्ट में आसमान झुक गया है? पढ़ो आगे. For children are going to school. वेरी गुड. गोइंग टू स्कूल यानी किसके लिए आसमान झुक गया है? किसके रिस्पेक्ट में आसमान स्कूल झुक के गया लिए है? जो बच्चे, फॉर चिल्ड्रेन यानी जो बच्चे आर गोइंग टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके लिए आसमान भी झुक गया है. ओके. नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा जल्दी? नेक्स्ट अभी दूसरा कोई पढ़ेगा. हाँ, हमजा पढ़ो. The sun after his morning dip in the river dressed up Dressed up in the golden मुस्लिन टर्बन. हाँ, द सन. वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा. हाँ हमजा ने. द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप. तुमको पता है समंदर के किनारे आप जाओगे, सूरज निकलते हो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सूरज जो है वो समंदर के पानी में से डूब कर निकला है, डुबकी लगा के निकला है, ऐसा लगता है. सो द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर. दिख रहा है आपको? पिक्चर में भी दिख रहा है सूरज कैसे नदी के अंदर से डिप लगा के निकल रहा है बाहर. ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मुस्लिन टर्बन. ड्रेस अप, उसने कैसा ड्रेस किया है? गोल्डन कलर का जैसे उसने के ड्रेस किया हुआ है. और मुस्लिन टर्बन यानी सर के ऊपर जो हम लोग पगड़ी बांधते हैं ना, साफा बांधते हैं, उसको बोला जाता है मुस्लिन यानी एक कपड़ा है. मुस्लिन जो है वो एक नरम मुलायम कपड़ा है. और मुस्लिन टर्बन यानी पगड़ी. टर्बन यानी पगड़ी, सर पे जो पगड़ी बांधते हैं ना, उसको बोला जाता है. पढ़ो आगे. कौन पढ़ेगा? गुलशमा पढ़ो. waits and smiles on one side of the road for children are going to school. कितना अच्छा लिखा हुआ है. वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा गुलशमा ने. वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड. कौन वेट कर रहा है? जैसे सूरज वेट कर रहा है. वेट एंड स्माइल, वो रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है और स्माइल कर रहा है. ऑन वन साइड ऑफ द रोड, रास्ते के एक तरफ वो खड़े रहकर इंतजार कर रहा है और स्माइल कर रहा है. किसके लिए? फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल.
यानी सूरज भी देखो उन बच्चों का इंतजार कर रहा है, उनको स्माइल कर रहा है जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, है ना? कितनी अच्छी बात। नेक्स्ट, अगली लाइन कौन पढ़ेगा? कम ऑन, महविश पढ़ो। जल्दी। हाँ, the green stupid branches. नेक्स्ट, Branch sing their songs of branches. ब्लेसिंग्स। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड तुमने क्या पढ़ा? देखो उसको कैसा पढ़ना है, ध्यान से सुनेंगे। थ्रू, क्या पढ़ेंगे उसको? So, थ्रू, थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस। थ्रू यानी उसके अंदर से, हाँ, उसके दरमियान से या उसके अंदर से, उसमें से। द ग्रीन टॉप ब्रांचेस, जैसे पेड़ की ये ग्रीन टॉप ब्रांच है ना, यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा है, तो थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग्स। उस पेड़ की ब्रांचों के बीच में से इस नदी की, इस समंदर की ठंडी हवा जो है वो आ रही है और वो बहुत ही अच्छे गीत गा रही है। कौन से गीत गा रही है? ब्लेसिंग के। ब्लेसिंग यानी दुआएं देने वाले, दुआएं देने वाले गीत गा रही है। नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा? कम ऑन, मुझीब पढ़ो। Her button flower acquaint the sleepy road with their models. मेलेडीज, मेलेडीज। हाँ, और पहला वर्ड क्या है वो सही पढ़ेंगे? फ्रैग्रेंट। क्या है वो? फ्रैग्रेंट। Fragrant. फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स। फूलों की खुशबू ने सारे सोए हुए रास्तों को जगा दिया है। सुबह सुबह में सब फूल खिल गए हैं ना, तो फूल खिलने की वजह से वहां पे उसकी खुशबू फैल गई है और सारे रास्तों को जो है वो जगा दिया है। विद देयर मेलेडीज, विद देयर मेलेडीज यानी उसकी मेलेडी किसको बोलते हैं? जो हम गाने की म्यूजिक सुनते हैं ना, उसको बोला जाता है मेलेडीज। विद देयर मेलेडीज एट द कॉर्नर ऑफ द लेन। कहाँ पे उसकी धुन सुनाई दे रही है? उसकी धुन, धुन यानी गाने की म्यूजिक होती है ना, उस तरह से उसको बोला जाता है धुन, मेलेडीज। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन द पीपल इन द लश डीप फॉलिएज। और लोग, पीपल जो है लश डीप फॉलिएज, फॉलिएज यानी, फॉलिएज यानी ये अभी देखो, पीपल इन द लश डीप, लश यानी एकदम घना, हाँ, द पीपल इन हिज लश डीप फॉलिएज। सो जैसे यहाँ पर पेड़ जो है वो बहुत ही घने घने जो है वो, घने घने पत्ते जो है वो, घने घने पत्तों से पेड़ पूरा भरा हुआ है और उसमें से कौन सा पेड़ है वो? पीपल का। पीपल इन हिज लश डीप फॉलिएज, पीपल का पेड़ जो है वो उसके बहुत ही गहरे घने पत्ते हैं, वो पत्तों से पूरा घना पेड़ जो है वो वेव्स हिज हैंड्स, वेव्स हिज हैंड्स यानी, अब पेड़ को थोड़ी हाथ होते हैं, तो पेड़ के हाथ यानी क्या है? उसकी ब्रांचेस, तो उसके ब्रांचेस जो है वो हिल रहे हैं। फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, यानी क्या? जब हमको बहुत ज़्यादा किसी के आने से खुशी होती है तो हम उसको ऐसा
हाथ से डोल कर हम उसको स्वागत करते हैं ना, तो उसी तरह से पेड़ भी जो है वो उसकी ब्रांचेस जो है वो पूरे घने घने पत्तों से भरी हुई वो भी जो है वो हिल रही है। और वो वेव, वेव यानी हिलना, हाँ, वेव का मतलब है हिलना, लहराना, लहराना भी होता है उसका मतलब। फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, यानी पेड़ पौधे भी जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। Angels of light have set out. Angels यानी फरिश्ते, Angels of light have set out. Every road is a gleam. Angels of light have set out यानी रोशनी के फरिश्ते जो है वो पूरे तैयार हैं, सेट हो गए हैं। Every road is a gleam. अब हर रास्ता जो है वो पूरा चमकदार रोशन हो चुका है। At this hour, इस वक्त में, आर यानी इस घंटे, इस घड़ी। Every particle of the earth, रास्ते का, जमीन का हर एक जर्रा, हर एक कण जो बोलते हैं ना, हर एक मिट्टी का कण, हर एक जर्रा, throbs like a mother's heart, धड़क रहा है। throbs यानी धड़कना, वो धड़क रहा है like a mother's heart, माँ के दिल की तरह से धड़क रहा है। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, वक्त जो है वो रुका हुआ है, वक्त जो है वो रुका हुआ है। फ्लाइज पिजन्स इन द स्काई, और जो कबूतर है वो आसमान में उड़ रहे हैं। फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, ये सब खूबसूरत नज़ारे किसके लिए हो रहे हैं? फॉर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो ये जो पोएम है ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो नीदा फजली की पोएम है उसी को इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ये अगर आपने गूगल के ऊपर डाल दिया ना तो नीदा फजली की जो पोएम है उर्दू में लिखी हुई वो आपके सामने आ जाएगी। तो उसी का यहाँ पे इंग्लिश में ये ट्रांसलेट किया हुआ है, चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल। देखो कितना अच्छा है, जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आसमान झुक रहा है ना, उनके रिस्पेक्ट में आसमान झुक रहा है। उसके बाद बता रहे हैं कि सूरज जो है वो, सूरज भी जो है वो डुबकी लगा के अच्छे से ड्रेस कपड़े पहन के वेट कर रहा है कि हम स्कूल के बच्चों का स्वागत करेंगे, उनके लिए स्माइल कर रहा है वो। उसके बाद पेड़ पौधे भी जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके घने घने पत्तों के बीच में से ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो आ रही है और एक अच्छी सी धुन बजा रही है। किसके लिए ये सब कुछ हो रहा है? ये सब चीजें हो रही है जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। और फिर इतना होने के बाद में जो फरिश्ते हैं, रोशनी के फरिश्ते, उन्होंने उन बच्चों का रास्ता जो है वो पूरा जगमगा दिया है, पूरा रास्ता बहुत ही रोशन कर दिया है। और ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन का हर ज़र्रा जो है वो रोशन हो चुका है और वो सब धड़क रहे हैं जैसे माँ का दिल धड़कता है। और हर एक चीज़ के लिए अगर जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए वक्त जो है वो रुक गया है कि वो अपनी आगे तरक्की करता जाए, आगे बढ़ता जाए। और जो भी पिजन्स हैं, कबूतर हैं, परिंदे हैं, वो सब उड़ के आसमान में चले गए हैं। ये सब चीज़ें हो रही है किसके लिए? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल। तो कैसा लगा बच्चों आपको? कैसी लगी पोएम? ये कैसी लगी पोएम? जल्दी बताओ। अच्छी लगी। अच्छी लगी मिस। है ना? तो आप भी चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, इफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्कूल, देन ये सारी अल्लाह की रहमतें तुम्हारे लिए भी बरसेगी, तुम्हारे लिए भी ये सारी चीजें होगी, है ना? तो
इंशाल्लाह अगले महीने से हमारी स्कूल शुरू हो जाएगी, तो आप लोग भी इसी तरह से शौक से स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के सब कुछ तैयार होके आप स्कूल आओगे ना, है ना? Yes, miss. ओके Yes, miss. ओके। Yes, miss. हाँ, तो इस तरह से आपको जो है वो ये पोएम जो है वो पूरी याद करनी है। हाँ, याद करनी है ये पोएम, याद करनी है अच्छे से और लिखनी है। और ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको लर्न करने हैं, ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं डिक्टेशन के लिए, ठीक है? तो और कुछ किसी को कुछ पूछना है, डिफिकल्टीज है कुछ? और ये याद रखेंगे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे, 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, टंग, स्किन एंड नोज। तो ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये आपको याद रखना है। आप किस चीज़ से सुनते हो, किस चीज़ से स्मेल करते हो, किस चीज़ से टेस्ट करते हो, किस चीज़ से फील करते हो और किस चीज़ से देखते हो। So you have to remember all these things. Yes, बोलो। मिस आपने जो मैथ्स का होमवर्क दिए थे मैंने किया। वेरी गुड। सो जब मैथ्स का हमारा लेसन होगा उस वक्त मुझे बताना, हाँ? या मैंने तुमको बोला था व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो, ओके? मिस वाला मैंने भेजा था। हाँ, तो वो मैंने देखा है, ओके? तो यहाँ पर जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की बात करनी है, मैथ्स पढ़ेंगे तब मैथ्स की बात करनी है, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है जो नहीं समझ में आया? सब कुछ अच्छे से समझ में आया? यस मिस। देखो ड्राइंग भी कितनी अच्छी बनी हुई है ना? तो कोशिश करेंगे आप सब लोग इसको रीड करने की, बार बार रीड करेंगे, इसको याद करेंगे और लिखेंगे, ठीक है? और सारे वर्ड्स जो है वो याद कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन खत्म होता है। का वर्कशॉप जो है वो हम अगली बार करेंगे। हाँ, तो इस तरह से आप लोगों को अगर अभी भी कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, कोई डिफिकल्टी है, कोई वर्ड समझ में नहीं आया या कुछ है पूछना तो पूछ सकते हो। No, miss. ओके, तो इस तरह से हमारा ये लेसन खत्म होता है। हाँ, चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah. अल्लाह हाफिज मिस।